कम बजट में एक अच्छी चीज़ मिलना काफ़ी टफ टास्क होता है, और स्पेशली परफ्यूम्स की हम बात करें तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सर्च फॉर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कम दाम पे करके अच्छी चीज़ नहीं मिल सकती है। आज कुछ ऐसे ब्रांड्स के बारे में बात करूँगा जो कम बजट में भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट लाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी कंपनीज भी हैं इस मार्केट में। 5 मैं प्रोडक्ट्स आपके लिए फीचर करूंगा विद वन ऑनरेबल मेंशन। अगर आप चैनल पे नए हो, अगर आपको फ्रेग्रेंसेस का शौक है, मेरी तरह परफ्यूम्स कलेक्ट करने का, उनके बारे में जानने का आपकी हॉबी है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छे प्रोडक्ट्स को पहचानने में सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है हमारी अपनी सेंसेस। आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रिकैंट उसका लेकर के पहले देखिए, अगर आपको वो चीज़ सूटेबल लगती है अपनी स्किन के साथ, क्योंकि परफ्यूम का बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी स्किन के साथ जेलअप होना, उससे अच्छे से मैच करना, तब वो परफॉर्म करता है। पहला जो प्रोडक्ट है वो है मेरा ऑनरेबल मेंशन, ये है नसीम की तरफ से। आप सब जानते हो मस्क साफ़ी से आपने इनका नाम सुना है क्योंकि वो उनका पॉपुलर प्रोडक्ट है। तो ये इनका जो परफ्यूम है ना, दिस इज़ अ परफ्यूम बाय नसीम और इसका नाम है ऑरा। सो बॉटल बड़ी प्यारी, आपको नीचे यहाँ पे मिल्की सा टेक्स्चर दिख रहा होगा। एक क्लोजली आप देखिए तो वो मिल्की टेक्सचर क्यों है, वो एक मिल्की सा कलर क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि ये एक वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है। अल्कोहल या इथेनॉल मिक्स करके नहीं बनाया गया। ये ब्लेंड वाटर से बनाया है, विच इज़ अपने में ही बड़ी यूनिक सी चीज़ है। अब आप लोगों को ये डाउट होगा कि क्या इतना टिकता होगा, क्योंकि ये वाटर से बना है। अल्कोहल का तो हमें पता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है, अल्कोहल से परफ्यूम और लाइफ बढ़ती है, मतलब XYZ रीजन, बहुत सारे रीजन हैं। तो मैं बता दूं कि इसकी परफॉर्मेंस भी आपको डिसेंट मिलती है, नॉट वेरी लाउड प्रोजेक्टर, बीस्ट मोड नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ इसकी डिसेंट प्रोजेक्शन मिल जाती है। अच्छा काम इन्होंने किया है, एक नई चीज़ है। मस्क साफ़ी का तो नाम सभी ने सुना है, मैंने भी रिव्यू किया है। वो बैकबोन अब मैं कहूँ तो मस्क साफ़ी की इसमें मिलने वाली है, डेलिकेट सी, बहुत ही, इसको हालांकि बहुत मस्की स्मेल नहीं कहूँगा या एनिमेलिक स्मेल नहीं कहूँगा, इसमें फ्रूटी फ्लोरल सी फ्रेग्रेंस है। दोस्तों आई डोंट गो बाय द नोट्स ऑन फ्रेग्रेंटिका, कभी कदार देख लिया अगर किसी ने कहा, लेकिन मैं यूजुअली प्रैक्टिस नहीं बनाता हूँ, बिकॉज मैं आप लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। हर बंदे पे परफॉर्मेंस डिफर करती है फ्रेग्रेंस की। कहीं के कोई पर्टिकुलर परफ्यूम 5 से 6 घंटे लास्ट करेगा, कहीं के 1 घंटा भी लास्ट नहीं करता है। मैंने ऐसे काफ़ी बार ऐसे कमेंट्स सुने हैं लोगों से, मैंने फीडबैक्स लिए हैं। बड़े ब्रांड्स की बात भी कर रहा हूँ मैं, शनेल, डियोर के लिए। एक फ्रूटी स्मेल है मेरे हिसाब से, और इसके अंदर फ्लोरल एलिमेंट्स भी मिलते हैं। मोस्टली इसमें मिठास आपको मिलेगी। इसके अंदर एक बड़ी प्लेजेंट सी अरोमा आपके आसपास आएगी, जिसमें बेस में हल्के से मस्क भी हैं, हल्के वुडी टोन्स भी मिल रहे हैं। ये सब अरोमा केमिकल्स होते हैं। हम लोग डिफाइन कर देते हैं खाली वुडी और मस्की को। हिडियन भी हो सकता है वो, हिडियन यानी जो फ्लोरल, जो जैस्मिन के जैसी खुशबू आती है, अरोमा केमिकल नेम है। सो वो इसके अंदर मुझे मिल रहा है। मीठा, क्रीमी, तो बड़ा ही अच्छा ऑप्शन। 4 से 5 घंटे की लॉन्जेविटी आराम से मिल जाएगी इसमें। अब हम आगे अपनी लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला रिकमेंडेशन वनीला एंड टोबैको। आगे विंटर्स अप्रोच कर रही हैं, तो आप लोग ज़रूर कोई स्ट्रॉन्ग सा ओरिएंटल सा देख रहे होंगे, वनीला बेस्ड या टोबैको बेस्ड। बड़ा ही अच्छा परफ्यूम, स्ट्रॉन्ग है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत से लोगों को ये ओवरवेलमिंग लग सकता है। जिससे ये इंस्पायर्ड है टॉम फोर्ड का टोबैको वनी। उसकी स्मेल भी मोस्टली लौंग के जैसी आती है, क्लोव्स जिसे हम कहते हैं। एक स्पाइसी सा टोन आता है, टोबैको के हिंट्स उसमें मिलते हैं। फिर बता दो, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टोबैको है तो क्या इसके अंदर स्मोकी और ऐशी स्मेल आती होगी। नहीं, हर परफ्यूम में ऐसी ऐशी स्मेल नहीं आती है। कार्टियर का पाशा नोयर जरूर ट्राई करिए अगर आपका ऐसा टेस्ट है, स्मोकी ऐशी सी स्मेल चाहिए अगर आपको, तो बर्न्ट वुड टाइप की। लेकिन इसमें बर्न्ट वुड या ऐशी स्मेल नहीं है, लोग कंफ्यूज मत हो। टोबैको वनी जो जिसका ये इंस्पिरेशन है टॉम फोर्ड का, उसमें भी ज़्यादा मसाला चाय की स्मेल आती है, क्लोव की स्मेल आती है उसके अंदर। ये भी वही चीज़ है। वनीला का भर भर के इस्तेमाल बेस में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। हाउएवर वो बहुत स्मूथ ब्लेंड है, वो महंगा भी है, उसमें अच्छे क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स भी है। देखो ये डिफरेंसेस होते हैं। तो मैं कहूँगा बजट के अंदर अगर आप देख रहे हो टोबैको वनी का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव तो यही है वो, और बहुत ही अच्छी लास्टिंग है इसके अंदर, 8 घंटे तक की लास्टिंग है। तो सेकेंड मेरा रिकमेंडेशन होने वाला है नन अदर देन लताफ़ा का असद। बहुत ही अच्छा परफ्यूम है यार ये तो अमेजिंग, स्पाइसी, वुडी, बहुत अच्छा वुडी। इसके अंदर लिकरिश नोट है, स्ट्रॉन्ग, स्वीट। प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी लगती है, बॉटल शेल्फ में भी बड़ी सही लगेगी आपके। और इसकी लास्टिंग प्रोजेक्शन, आइए बात कर लेते हैं। अबव आर्म लेंथ प्रोजेक्शन, ईजिली। लेकिन बड़े सटल हैं ये सारे परफ्यूम्स। हाँ, टोबैको वनी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग सकता है इनिशियली, कुछ 1-2 आवर्स में आपको, बाद में सेटल हो जाता है तो ठीक हो जाता है। वनीला जब उसके अंदर किक हो जाता है।
इसके अंदर आपको बड़ी सटल स्मेल मिलने वाली है, ओवरवेलमिंग बिल्कुल नहीं लगेगा, बहुत स्वीटनेस है, बड़ा अच्छा बैलेंस है। दोस्तों डोंट नो कि ये सवाज का न्यू लॉन्च एलिक्सर का ऑल्टरनेटिव है और बड़ा ही प्यारा ऑल्टरनेटिव है, इससे अच्छा आपको नहीं मिलेगा मार्केट में। सवाज एलिक्सर का, नॉट सवाज जो EDT EDP की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑन माई स्किन इट इज 6+ आवर्स, 6-7 आवर्स। तो ये ऑप्शन आप ले सकते हो अगेन इजीली 2000 के अंडर का परफ्यूम। अब बढ़ते हैं जो हमारा थर्ड रिकमेंडेशन है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग ट्राई एक बार करिए, सैम्पल करिए और फिर बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है इन परफ्यूम्स के बारे में। तो ये है द किंग जॉन। बॉटल बड़ी प्यारी है इसकी। लाइन किंग का भी रिकमेंडेशन है कि आपको बताया था कि वो टोबैको ऊद जैसा टॉम फोर्ड का लगता है थोड़ा सा, लेकिन एक्चुअली वो पेनहैगन्स कंपनी के ये सारे परफ्यूम्स हैं इंस्पायर्ड। ये भी पेनहैगन की तरफ से एक परफ्यूम आता है, मैंने ट्राई नहीं किया वो प्रोडक्ट। जो स्मेल है मैं वो आपको बताता हूँ। प्रेजेंटेशन आप यहाँ पे चेक करो कितनी प्यारी है, बिल्कुल सॉलिड बॉटल, ऊपर मेटालिक कैप, कहीं भी से भी कोई चीप नहीं लगती है ये बॉटल इस जो बजट में आ रही है 2000 के अंदर। लेकिन क्या इसका परफ्यूम इतनी अच्छी क्वालिटी का है? बिल्कुल है। एक सोपी सी स्मेल मुझे अभी आने लग गई है, इनिशियली बहुत स्ट्रॉन्ग था। इट वॉज लाइक अ वेरी, अगेन वो थोड़ा सा एक स्पाइसी टोन इसके अंदर ज़्यादा है, एक स्पाइसी ओरिएंटल टच का फ्रेग्रेंस है। इसके अंदर वुडी टोन्स हैं, जैसे हल्के हल्के सैंडलवुड या सीडरवुड के, रोजवुड के स्मेल होती है वैसे। तो स्पाइसी वुडी फ्रेग्रेंस पसंद है, ये भी विंटर्स का ऑप्शन है, तो ये ले सकते हो आप। द किंग जॉन इसका नाम है, और द परफ्यूम बहुत अच्छी कॉन्सेंट्रेशन है इसकी भी, आराम से 6 घंटे प्लस की परफॉर्मेंस है। सेकेंड लास्ट तो होने वाला है फ्लाविया का ब्लैक आर्ट रूज इंटेंस। आई लव दिस फ्रेग्रेंस। क्यों? क्योंकि नाम से पता लग रहा है ये बाखरा रूज 540 का एक इंस्पायर्ड वर्जन है, बिल्कुल वैसा है। और इस बजट में यू कांट गो रॉन्ग। अगर इतनी अच्छी क्वालिटी दोगे तो यू कांट गो रॉन्ग। सो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी मिल रही है, अच्छी मास अपील फैक्टर है इसके अंदर, कॉटन कैंडी की टिपिकल स्मेल है। अगर अभी तक आपने बाखरा रूज ट्राई नहीं किया लेकिन बहुत सुना है, यहाँ से ट्राई कर सकते हो आप। ऐसी स्मेल आपको मिल जाएगी सेम, आपको एक आइडिया लग जाएगा बढ़िया बाखरा रूज एक्चुअली है क्या। पूरा डिटेल वीडियो है उसका। और अरमाफ का जो अनटोल्ड नया परफ्यूम आया है उसका भी मैंने बताया था कि बार में एक किसी कस्टमर की क्वेरी भी थी, उन्होंने बोला था कि आप इसके बारे में भी एक कंपैरिजन करके बताइए। तो मैं कंपैरिजन थोड़ा सा बता देता हूँ। स्वीट है, मास अपीलिंग है, ये भी कॉटन कैंडी की जैसी फील इसके अंदर भी आती है, यानी जो हम लोग कैंडी खाते हैं, कैंडी फ्लॉस खाते हैं, कैरेमल बर्न्ड शुगर वाली स्मेल होती है। इसमें इतनी बर्न्ड शुगरी स्मेल नहीं है, लेकिन हाँ कॉटन कैंडी की टिपिकल वाइब आएगी। ओवरऑल स्वीट सेंट है, इसके बारे में ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज ऐसी चीज़ नहीं है कि बड़ी इंटेंस हो या बहुत ही ट्रिकी सा हो समझाना। बड़ी सिंपल वे में बता दूँ तो मीठी सी खुशबू होती है इसकी। प्रेजेंटेशन भी बड़ी सिंपल सी है लेकिन अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बुरी लगती है। एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे कैप भी मेटालिक सी है, मेटालिक ही है इनफैक्ट, प्लास्टिक नहीं है। और ये मुझे लगता है कि वेयर नहीं होगा जल्दी। सो फ्लाविया ने काफ़ी अच्छा काम किया। ये बजट रेंज है, 2000 के अंदर की रेंज है। ये सैम्पल्स आपको ज़रूर लेने चाहिए किसी भी परफ्यूम की बॉटल लेने से पहले। मैं बता दूं सैम्पल्स क्या होते हैं या डिकैंट क्या होते हैं। ये सैम्पल आप ले सकते हो। ऐसे हमारे पास अलग अलग प्रेजेंटेशन की छोटी सैम्पल बॉटल आती है, जो भी अवेलेबिलिटी होती है उस हिसाब से आती है। कई लोगों को बड़ा डाउट होता है, आपने जो दिखाई थी प्रीवियस वीडियो में वैसी नहीं मिली मुझे। सो देखो ये भी बॉटल चलती हैं, और मेटालिक जिसकी कवर होती, कई बार वो बॉटल भी स्टॉक में आती है, वो भी चलती है। वो थोड़ा बड़ा साइज है, वो 10 ml से ऊपर निकल जाता है, दैट इज अबाउट 12 ml, 12.5 ml की वो बॉटल होती है। तो इसमें लोगों को थोड़ा डाउट रहता है कि पूरा भर के नहीं दिया। देखो पूरा भर के इसलिए नहीं दिया बिकॉज वो 12.5 ml है, आपने ऑर्डर किया 10 ml का, तो ये चीज़ आप आइडियल। और 5 ml तो उसमें अगर आप देते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई मेरे साथ धोखा हो गया है। 12.5 ml की बॉटल में बहुत ही कम लगता है कि मुझे 2-3 ml मिला है, नहीं, जबकि वो हम लोग मेजर करके देते हैं। प्रॉपर मेटल कैप में होती है, ईजी टू कैरी होती है। तो हम लोग फाइनली अपना एक लास्ट जो परफ्यूम है वो मैं रिकमेंड कर देता हूँ आपको। उसका नाम है लिम्प्रेसों पार्फम। तो ये लिम्प्रेसों पार्फम है। अब मैंने देखो इसमें बोलने को एल इम्प्रेशन भी बोल सकता था, लेकिन मैंने इसको क्या बोला, लिम्प्रेसों पार्फम। ये किसका इंस्पिरेशन है आपको बॉटल देख के ही पता लग गया होगा। जो लोग फेनेटिक्स हैं, जो लोग बड़े पुराने कलेक्टर्स हैं, समझ गए होंगे ये लुई विटॉन का इंस्पायर्ड परफ्यूम लग रहा है। इसकी तो बॉक्स भी हूबहू लुई विटॉन की तरह ही है। देखिए आप लुई विटॉन का परफ्यूम आप सर्च कर सकते हो, तो ये उसी का ही इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस है। ये भी 2000 के अंदर का परफ्यूम आपको मिल जाएगा बिकॉज फ्लाविया की रेंज है। बर्गमो के थोड़ी ज़्यादा वाइब आ रही है, टार्टी, दैट कैन बी लेमन एज वेल। थोड़ा सिट्रस में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है टू अ वेरी ट्रेन नोज एज वेल।
देन अगेन कई लोग जो है रेफरेंस लेते हैं वेबसाइट्स के, भाई वो लोग फिर एग्जैक्ट बता देंगे कि क्या है वो मैं भी बता सकता हूँ। तो लेकिन आई सेड दैट आई डोंट वांट टू मिस गाइड पीपल। जो एक नॉर्मल इंसान को भी आइडिया लग जाए मेरे वीडियो से, मैं वो बनाने की कोशिश करता हूँ, ना कि बिकमिंग टू एक्सपर्ट उसमें सारे नोट्स एक एक करके बताऊँ कि बी स्टार्ट ऐसे हुआ है, फिर बीच में ये नोट आया है, ये फ्लोरल आ गया, जैस्मिन आ गया या इलैंगलिंग आ गया, और फिर उसके बाद मैं बताऊँ कि इसके अंदर सीडर भी है। इतना कोई भी नहीं समझ पाता। अगर वो किसी परफ्यूम को बिना देखे स्टडी करेगा वो नहीं बता पाएगा कि इसके अंदर ये एग्जैक्ट नोट है। क्योंकि देखो फ्लोरल में भी कहीं कहीं ऐसे फ्लोरल होते हैं, जैसे जेरेनियम हो गया, वो आपको रोज़ की तरह वाइब देगा। आप कहोगे रोज़ है, लेकिन उसके अंदर तो जेरेनियम का नोट है, तो आप इसका मतलब आप गलत हो गए, आपकी जितनी भी आपकी पढ़ाई है वो सब वेस्ट हो गई। तो आई डोंट वांट टू मिसगाइड पीपल, ये आप प्लीज़ समझ लीजिए। जो लोग ये बोलते हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ नोट टू नोट, नो आई डोंट बिलीव इन दैट। तो उसके लिए तो फिर फ्रेग्रेंटिका जैसे दूसरी वेबसाइट्स भी हैं, बेस नोट्स भी है, उससे भी आप देख सकते हो। तो मेरा यहाँ पे क्या काम है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू कुछ डिफाइन कर देता हूँ कि हाँ ये उस बंदे के लिए अच्छा है, इस ओकेजन के लिए अच्छा है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये लेम्प्रेसों पार्फम जो है, दिस इज़ लाइक अ क्रीड एवेंटस फ्रेग्रेंस। परफॉर्मेंस लास्टिंग की बात करूँ तो इसकी एक आर्म लेंथ प्रोजेक्शन होगी डिसेंट सी, इसमें कोई बहुत लास्टिंग नहीं मिलेगी आपको, 4 घंटे तक की लास्टिंग एक्सपेक्ट करिएगा, बिकॉज ये डे टाइम वियर फ्रेग्रेंस है और इसमें फ्रेश सिट्रस एलिमेंट्स हैं ज़्यादा, थोड़े वुडी एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसके अलावा ऐसा कुछ भी खास नहीं है। लेकिन हाँ ये इंस्पायर्ड है लुई विटॉन से, तो आप ये अगर आप उस ब्लेंड को समझना चाह रहे हो कि वो महंगा वाला परफ्यूम जो 25-30 हज़ार का आता है वो कैसा होगा, तो आप ये ट्राई कर सकते हो ज़रूर। ऐसा कुछ भी इसमें यूनिक फैक्टर नहीं है। जो दूसरे परफ्यूम्स मैंने बताए हैं वो ज़्यादा मुझे यूनिक लगे। असद हो गया, अभी तक आप जानते हो, बड़ा अच्छा है और यूनिक ब्लेंड है अपने में। ऑरा हो गया, या फिर जॉर्जियंस का द लाइन किंग हो गया, और एक यूनिक फैक्टर दे देंगे। हमेशा ऐसी चीज़ की तरफ जाइए थोड़ा यूनिक हो, थोड़ा सा हटके भी स्मेल करे, मतलब ऐसा ना हो कि आप वही 10 लोगों की तरह स्मेल कर रहे हो जो सब वियर करने हैं। जैसे इंडिया में डेविड ऑफ कूल वाटर के लिए कहते हैं कि यार वो स्मेल तो डिओड्रेंट्स में भी मिलती है, तो हर बंदा ही वही वियर कर जा रहा है वो स्मेल को। तो ये हैं वो डिफरेंट ऑप्शंस। टाइम टू वियर दिस फ्रेग्रेंस मैं ज़रा बता देता हूँ कि असद जो है उसका टाइम हो सकता है ऑब्वियसली एक विंटर का, और नाइट टाइम, इवनिंग टाइम या पार्टीज के लिए असद बढ़िया रहेगा, क्लोज एनकाउंटर के लिए भी सही है। ये वाला आपका एक स्पेशल ओकेजन्स या थोड़ा अपस्केल वियर के लिए सही रहेगा सेंट। थोड़ी सोपी सी स्मेल भी आती है इसमें। ऑरा की बात करूँ, ये फीमेल भी वियर कर सकती हैं, मैन कैन ऑल्सो वियर दिस फ्रेग्रेंस। ये एक वर्सिटाइल सेंट है, इसको आप समर विंटर कभी भी वियर कर सकते हो, अभी के वेदर में भी वियर कर सकते हो। एक मास प्लीजिंग सटल सी स्मेल है, बहुत ओवर पावरिंग नहीं है, किसी को चुभने वाली, तो ऑफिस के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, मीटिंग्स के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।